हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़। तो भाई मार्केट रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अगर हम शेयर मार्केट की बात करके चले तो दिन पर दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और अगर मैं मॉर्गन स्टैनली की बात करके चलूँ तो अभी ये रिकॉर्ड टूटने की शुरुआत है। उनके हिसाब से दिसंबर 2023 तक जो सेंसेक्स है वो 80,000 छू जाएगा और ये बहुत बड़ी चीज़ होगी अगर ऐसा होता है तो। अगर हम 2023 की बात करके चले तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं 2023 में रिसेशन भी आ सकता है। तो ऐसा लगता है जब रिसेशन आता है, ग्लोबल रिसेशन आता है, तो मार्केट एक क्रैश करती है और मार्केट क्रैश कर सकती है और 80,000 हो जाता है उस सिचुएशन में। तो बहुत बड़ी बात है, मज़ा आ जाएगा अगर ऐसा होता है तो। अगली खबर क्रिप्टो मार्केट की है। तो जो मार्क मॉर्बियस है उनका कहना है कि इस टाइम पे जो क्रिप्टो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा हज़ार्डियस है, बहुत बुरा हाल है इस टाइम पे क्रिप्टो का। 10,000 से नीचे बिटकॉइन पहुंच सकता है उनके हिसाब से। प्लस उन्होंने बोला कि अभी बहुत सारे लोग ट्रस्ट भी करते हैं बिटकॉइन को। तो बिटकॉइन ऐसा नहीं होगा कि रातों रात उसका फ्यूचर खत्म हो जाएगा, फ्यूचर है क्योंकि बहुत सारे लोग उसको ट्रस्ट कर रहे हैं, पर वो $10,000 पहुंच सकता है। पर बात बहुत बड़ी है भाई, अभी कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था कहीं पे, वहाँ पे $1,00,000 तक प्रिडिक्शन की बातें आ रही थी और यहाँ पे हम 10,000 की बात कर रहे हैं। इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है क्रिप्टो करेंसी। तो रिस्क तो है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो पता नहीं भाई, वो तो टाइम बताएगा। पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हो तो भाई बहुत पैसा डूबा होगा, जैसा मेरा भी डूबा है। अगली खबर एनपीएस की है। तो मुद्रा लोन की अगर हम बात करके चले तो भाई एनपीएस 3.3% पहुंचे हैं अभी तक 7 साल के अंदर। एनपीएस इनको नहीं पता क्या होता है, वो लोग जो डिफॉल्ट कर गए, आपने लोन लिया था बैंक से और आपने पैसा नहीं दिया, तो अभी तक 7 साल के अंदर 3.3% ही है, जो कि बहुत कम है अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सक्सेसफुल रही है गवर्नमेंट की स्कीम, इससे हमको ये पता चल रहा है। अगली खबर, अगर हम बैंक के क्रेडिट एक्सपेंशन की बात करके चले तो भाई वो 17.2% बढ़ा है थर्ड क्वार्टर के अंदर, ऐसा आरबीआई ने बोला है। अब पहली वाली न्यूज़ से अगर उसको लिंक करके चले तो भाई लोन लोग ले रहे हैं ज़्यादा, मतलब पैसा ज़्यादा आ रहा है मार्केट में, लोग उसको खर्च भी कर रहे हैं क्योंकि पैसा आ रहा है तो उसको खर्च भी कर रहे हैं। तो इकोनॉमी अच्छी कंडीशन की तरफ जा रही है, इसके हिसाब से ये पता लग रहा है। और जो लोग लोन ले रहे हैं मुद्रा की फॉर्म के अंदर, मुद्रा लोन से ले रहे हैं, तो वो रीपे भी कर रहे हैं। तो मतलब डेट मार्केट भी अच्छी जा रही है। कुछ टाइम पहले आरबीआई ने ये भी बोला था कि सेबी ने बोला था कि वो जो डेट मार्केट है उसके ऊपर कोई ना कोई रेगुलेशन लगाने वाला है बहुत ही जल्दी कंट्रोल करने के लिए। अगली खबर रॉयल्स रॉयस की है। तो उन्होंने हाइड्रोजन पावर्ड टेस्ट करी है एयरप्लेन्स को, और ये बहुत बड़ी बात है। अभी हाइड्रोजन पावर्ड प्लेन्स टेस्ट हो रहे हैं तो गाड़ियों में तो बहुत जल्दी आ ही सकता है। और अगर आएगा तो ईवी जो हम बात कर रहे हैं, ईवी तो ईवी का एक बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव बन सकता है हाइड्रोजन। ऑल तो वो भी एक तरह से ईवी चलेगा, पर हाइड्रोजन वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देगा जो ईवी के अंदर आती है। पॉल्यूशन तो वो भी नहीं करेगा, पर हाइड्रोजन डलने की वजह से वो एनर्जी बहुत जल्दी बना पाएगा। और जो पेट्रोल की एडवांटेज मिलती है कि भाई मैं कहीं पे भरवा लूँ, 1 मिनट के अंदर भर जाती है, मैं वो चीज़ों जो एडवांटेज अपने को पेट्रोल से मिल रही है वो वाली भी मिलेगी। आज ईवी अगर हम फास्टेस्ट बात करें, शायद ऑडी वाली है जो 10-12 मिनट में होती है, पर वो 2.5 करोड़ रुपए की शायद गाड़ी है। नॉर्मल अगर ईवी की बात करके चलूँ, जो एक एवरेज बंदा लग रहा होगा, तो 1 घंटा के आसपास फास्टेस्ट चार्ज है उसका। मैं अपनी गाड़ी की बात करके चलूँ तो मेरी गाड़ी 45 मिनट्स में फास्टेस्ट चार्ज होती है अगर मैं बाहर से घर आता हूँ। 5 घंटे, 4 घंटे से 5 घंटे अगर मैं घर पे फास्ट चार्जर से करता हूँ, और मैं स्लो चार्जर से करता हूँ जो कि पोर्टेबल है, कहीं पे भी एसी वाले सॉकेट में लगाया और चार्ज कर लिया, उसमें 12-14 घंटे के आसपास मान के चलो लग जाते हैं। तो अभी वो टाइम है ना, मैं अभी मेरे को लखनऊ जाना है तो मैं वो प्लान नहीं कर सकता अपनी गाड़ी ले जाने का। अगली खबर आईसीआरए की है। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया रिकॉर्ड तोड़ गाड़ियां बेचेगा, 38 लाख पैसेंजर व्हीकल बेचेगा फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। ऐसा नहीं लगता है क्योंकि बहुत सारे जो डेटाज है ना वो आपस में ही कॉन्ट्रडिक्टरी आ रहे हैं। एक जगह पे आ रहा है कि भाई रिसेशन आ सकता है, ग्लोबल रिसेशन, लोगों को पैसे इकट्ठे करके रखने चाहिए, खर्चा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है तो इसके चक्कर में भी गाड़ियाँ की सेल कम होनी चाहिए, पर आईसीआरए कह रहा है कि भाई गाड़ियों की सेल बढ़ेगी। अब कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मार्केट भी बढ़ रही है, तो ये भी बढ़ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए टाइम ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो भाई ट्विटर का बुरा टाइम शुरू हो गया है और कहा जा रहा है एलॉन मस्क के बहुत बड़े रीज़न है।
सबसे पहले शुरुआत होती है, जितनी भी बड़ी कार कंपनीज है वो सबके सब कहती है कि हम एड्स नहीं चलाएंगे ट्विटर के ऊपर, क्योंकि ट्विटर पे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कंटेंट के ऊपर बहुत सारे सीन हो रहे हैं। तो भाई इसके चक्कर में बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, तो वहाँ से रिवेन्यू आ रहा है ट्विटर का, तो ट्विटर का रिवेन्यू कटना शुरू हो जाता है। अभी रिसेंटली दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है एप्पल की तरफ से। सबसे पहली न्यूज़ ये निकल के आती है कि भाई ट्विटर को वो अपने जो स्टोर है उनका ऐप स्टोर उससे हटा सकता है। साथ में ये भी खबर निकल के आ रही है कि जो एप्पल है उन्होंने एडवर्टाइजिंग ट्विटर पे चलानी भी बंद कर दी है। ये दोनों चीज़ें अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर एप्पल यूज़र्स ही कट हो गए ट्विटर मोबाइल ऐप से तो बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा, क्योंकि एप्पल जो ट्विटर है उनका सपना तो यही है कि अब ऐप पे जाना है, बहुत सारे फीचर्स लेके आने हैं। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और इनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है भाई। अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करके चलूँ तो उन्होंने ट्विटर के ऊपर केस किया था एलॉन मस्क आने से पहले, क्योंकि उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। तो अभी भी वो केस बरकरार है, इनके लॉयर का कहना है अभी भी वो केस चल रहा है। अगली खबर क्रिप्टो कंपनी ब्लॉक फाई की है, तो उन्होंने भी बैंकरप्सी के लिए फाइल कर लिया है। पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी क्रिप्टो कंपनियां बैंकरप्सी के लिए फाइल कर रही है। सबसे बड़ी अगर हम बात करके चलो तो FTX थी, उसके बाद ये ब्लॉक फाई आई है, उसके बाद अभी ये बिट फ्रंट भी निकल के आया है, जो कि लाइन मैसेंजर नहीं था वो बैक करता था। तो वो भी कह रहे हैं कि भाई हम भी बंद कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस को। तो भाई ये बहुत बुरा चल रहा है क्रिप्टो मार्केट के साथ में। तभी शायद लोग कह रहे हैं कि $10,000 वाला रेट पहुंच सकता है बिटकॉइन का, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट हटेगा उससे। अगली खबर आदित्य फैशन ग्रुप की है, तो उन्होंने तकरीबन 289 करोड़ के अंदर बहुत सारी D2C ब्रांड्स को एक्वायर किया है। इसके अंदर बेवकूफ़ एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उनके फाउंडर के साथ में हमने इंटरव्यू किया था फाउंडर अनफिल्टर्ड के अंदर। पर कहानी ये है कि भाई उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ स्टेक खरीद लिया है इन कंपनीज के अंदर इतने रुपए के अंदर। ये समझ में नहीं आया वैल्यूएशन क्या थी कंपनी की। कंपनियों की वैल्यूएशन तो फिर बहुत कम निकल के आई है अगर देखा जाए तो। सारी कंपनीज जिनके अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तकरीबन कहा जा रहा है उसका जो एवरेज रन रेट था वो 700 करोड़ का था। 700 करोड़ एवरेज रन रेट, मतलब सारे ब्रांड्स को मिला दो, जिस स्पीड से भी वो ग्रो कर रहे हैं एक साल के अंदर वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। 700 करोड़ इज नॉट अ बिग नंबर। तो शायद बेवकूफ़ उतना बड़ा नंबर भी क्रिएट नहीं करता जितना हम सब प्रोजेक्ट करते हैं उसकी वैल्यूएशन। तो मुझे एक बार उनके फाउंडर से बात करनी पड़ेगी भाई क्या सीन हुआ है, कितना रुपए का हुआ है। क्योंकि अभी न्यूज़ मेरे पास पहले ही थोड़ी देर 1-1.5 घंटा पहले आई, तो मैंने न्यूज़ करके शुरू कर दिया, क्योंकि आवाज़ से पता लग रहा होगा कि आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तबीयत थोड़ी ख़राब है। पर ऑफिस आ गया आज मैं, तो उनसे पूछ के बताऊंगा, अगली न्यूज़ में समझाऊंगा कि क्या हुआ, कितनी वैल्यूएशन पे क्या हुआ। अगली खबर SBI रिसर्च की है, तो SBI रिसर्च के हिसाब से इंडिया की Q2 की GDP 5.8% से ग्रो करने वाली है। कुछ टाइम पहले और भी रिपोर्ट्स निकल के आई थी, 7 से नीचे भी प्रोजेक्शन हो रहा था, इन्होंने तो 5.8 बोल दिया है। धीरे धीरे कम हो रही है ना पहले कह रहे थे 8, 7, 8, 7.5, फिर 7, फिर अब ये आ गई है। करते करते धीरे धीरे और कम हमको दिखाई देगी। रियलिटी बाद में पता लगेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। वही बात जो मैं कर रहा हूँ बहुत टाइम से, मेरे को तो लगता है ग्लोबल रिसेशन आएगा, शायद इंडिया पे हैम्पर ना करे। इंडिया की पर GDP वो 1-2% के आसपास पहुंचेगी, ये नहीं मुझे लग रहा कि 7-8% रहेगा जो सब कह रहे थे। अब धीरे धीरे यही लोग भी कम कर रहे हैं, बाकी टाइम ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। पर जो सिग्नल्स आ रहे हैं IC आ रहे हैं, जो मार्केट के सिग्नल्स आ रहे हैं वो तो बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं देखा जाए तो, क्योंकि उनको भी हमसे ज़्यादा पता है, तो वो शायद किसी ना किसी बेसिस के ऊपर ये डिसाइड कर रहे होंगे। अगली खबर, अभी रिसेंटली लिस्ट निकल के आई है कि भाई कौन सी कंट्री से कितने कितने मिलियनियर्स छोड़ के जा रहे हैं। उस लिस्ट के अंदर इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। इंडिया से तीसरे नंबर के अंदर मिलियनियर्स छोड़ के जाते हैं, और इसका बहुत बड़ा रीज़न है भाई हमको कुछ मिलता नहीं है। आप बहुत सारा टैक्स देते हो हमारी गवर्नमेंट को, मतलब हम जैसे लोग देते हैं, रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है, अपना काम भी नहीं होता है, उसके लिए भी पैसा खिलाना पड़ता है। मैंने बताया है कई बार, बहुत सारे लोग मेरे पैसा खा के जा चुके हैं। केसेस चल रहे हैं, मैं जाता हूँ कोर्ट में, वो तारीख पे तारीख मिलती रहती है लिटरली। तो क्या बेनिफिट हो गया कुछ करने का? सब्सिडी तुम उन लोगों को दे रहे हो जो लोग टैक्स नहीं देते हैं। जो लोग टैक्स देते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं है। तो जब एक बंदा एक लेवल पे पहुंच जाता है उसका बहुत मन करता है इंडिया छोड़ने का। मेरा भी बहुत मन करता है, क्योंकि पर रुक जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई इंडिया से अच्छी जगह नहीं है कोई रहने के लिए। मतलब मुझे मज़ा आता है सही बताओ तो। दिल्ली का पॉल्यूशन खाना, सब रिश्तेदार आसपास रहते हैं, हमारा जो कल्चर है वो मुझे उसमें फील आती है। मैं बहुत ट्रैवल किया इंडिया से बाहर, तो मुझे वो चीज़ों में मज़ा नहीं आया।
यही रीज़न है जो इंडिया शायद मुझे बांध के रखता है। पर ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है ना बहुत सारे लोगों के लिए जिनको ये चीज़ें नहीं पसंद। मैं फूडी हूँ, कई लोग फूडी नहीं होते। मैं थोड़ा फैमिली वाला भी हूँ, तो कई लोग फैमिली वाले बिल्कुल भी नहीं होते। तो छोड़ देंगे, पैसे हैं तो चलो, बाहर बहुत सारी लेवरेजेस मिल रही है। यहाँ सिक्योरिटी नहीं है भाई, टुकड़े काट के फेंक देते हैं तुम्हारे बहुत, और उसके ऊपर भी कुछ नहीं होता ना, कुछ भी चल रहा है मतलब। तो उन चीज़ों पे काम होगा तभी लोग रुकेंगे, वरना लोग छोड़ के जाएंगे। अगली खबर चाइना से है, तो भाई चाइना का तो हाल और बुरा है मतलब चाइना में तो लोग और ज़्यादा भागने की कोशिश करते होंगे। चाइना के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, जिनको नहीं पता शायद ऐसी बातें चल रही है वहाँ की सरकार गिरा देंगे, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सप्रेस कर रही है उस चीज़ को, सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं आने दे रही। न्यूज़ रिपोर्टर्स जो बड़े बड़े हैं उनको पकड़ के खींचा जा रहा है, और कोशिश करी जा रही है जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसको दबाया जाए। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पुलिस के थ्रू लाइव के अंदर दबाया जा रहा है, और जो मीडिया छाप रहे हैं उस मीडिया को भी दबाया जा रहा है, ताकि पता ही नहीं लगे लोगों को अंदर क्या चल रहा है। ये कोविड फर्स्ट वेव वाला सीन करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे 70-80 लाख फ़ोन बंद हो गए थे अचानक जब रिपोर्ट्स निकल के आई थी। तो किसी को नहीं पता था क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पर यहाँ पे भी शायद ऐसा सा हो, क्योंकि सरकार तो शायद नहीं गिरेगी उनकी, क्योंकि डिक्टेटर राज है। बाकी टाइम बताएगा कि सब 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 समय के हाथ में है। समय ही सब डिसाइड करता है कि क्या होगा। हम तो सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं या फिर हम एनालाइज कर सकते हैं, पर असली सच समय को ही पता है। वाह क्या डायलॉग है। अगली खबर स्नैपचैट की है, तो भाई स्नैप ने अपने वर्कर्स को कहा है कि आप 80% टाइम ऑफिस के अंदर आओ। 80-20 रूल की बारे में बात करी गई है, मतलब 20% आप घर से ऑपरेट करो, 80% ऑफिस आने की कोशिश करो। पर कोशिश की बात करी गई है, यहाँ पे कोई हाईली स्ट्रिक्ट रूल नहीं रखे गए कि आपको आना ही आना है, जैसे बहुत सारी कंपनीज कर रही है, आओ वरना पैसे काटेंगे, आओ वरना मत आना, वरना सोचना तुम्हारी नौकरी चलेगी। ऐसा कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा रिलैक्स सा लगा मुझे इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मान के चले तो। अगली खबर, एक रूमर निकला हुआ है कि भाई डिज्नी को खरीद रहे हैं एप्पल, तो डिज्नी के सीईओ ने बोल दिया है नहीं खरीद रहे भाई, ये रूमर्स ही है, ऐसा नहीं है। तो अच्छी बात है, किसी के लिए भी नहीं, मतलब एप्पल खरीद लेता तो क्या करता, एप्पल ओनली कर देता या फिर प्राइसेस बढ़ा देता डिज्नी हॉटस्टार के। अगर मैं डिज्नी के सीईओ की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला है कि अभी के लिए वो अपनी रिक्रूटिंग को भी रोक रहे हैं, ताकि वो इवेलुएट कर पाए कॉस्ट को। खर्चे बहुत हो रहे हैं, लॉस मेकिंग ही है लॉजिकली। तो मुझे पर्सनली बताऊँ, मुझे ये डिज्नी हॉटस्टार इंडिया के अंदर, ग्लोबली नहीं पता कैसा चल रहा है, इंडिया के अंदर डिज्नी हॉटस्टार बहुत पसंद है। मैच भी मिल जाता था, अभी वो 220 रन बने भाई, मेरे पास नोटिफिकेशन आया, मैंने वहीं बैठ के सीधा लगाया, पीछे गए लाइव में और देखा कि भाई दो मतलब एक ओवर के अंदर 7 छक्के मार के बंदा। मैं कहा वाह भाई। साथ में आपको वेब सीरीज भी मिलती है, इंडियनाइज कंटेंट मिलता है, मूवीज भी मिलती है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, और मार्वल का पूरा सिनेमा मिलता है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है मेरे हिसाब से हॉटस्टार, अगर देखा जाए। प्राइम के एडवांटेज अलग है, प्राइम मतलब ये दोनों सस्ते हैं देखा जाए तो। नेटफ्लिक्स आपको बहुत सारी एडवांटेजेस दे देता है, इस चक्कर में इंडिया में नेटफ्लिक्स उतना लेवल पे चलता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि हॉटस्टार वालों को और क्या करना चाहिए इंडिया के अंदर, ताकि लोग और ज़्यादा उसके साथ जुड़े? मैच तो चला जाएगा शायद उनके पास से, राइट्स तो नहीं चले जाएंगे मेरे हिसाब से। देखते हैं कैसे करते हैं। अगली खबर एनडीटीवी की है, तो एनडीटीवी की जो ओनरशिप है वो फाउंडर्स के हाथ से जा रही है, अडानी जी को मिल गई है। बचे हुए और शेयर्स अभी उन्होंने फ्री फ्लोट कर दिया है भाई, जिनको खरीदना है खरीद, मतलब बेच दो। तो अभी अडानी ग्रुप के पास में मेजर 50% से ऊपर का स्टेक आ जाएगा बहुत ही जल्दी। उसके बाद अडानी ग्रुप अपने हिसाब से एनडीटीवी को चलाएगा। कहा तो ये जा रहा है कि भाई इसको इंटरनेशनली ग्रो किया जाएगा, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। क्या ये बीबीसी का ऑल्टरनेटिव बनेगा? जैसे बीबीसी इंडिया के बुराइयां करता है पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया में अच्छा भी चल रहा होगा तो वो भी नेगेटिव बातें करता है। अब कई लोग बोलेंगे कि तुम भाई एक पार्टी का साथ दे रहे हो, ऐसा कर रहे हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में कई बार उतनी सिचुएशन बुरी नहीं होती, बातों को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करता है वो। तो क्या एनडीटी टीवी इंटरनेशनली जाके उल्टी कहानी डालेगा? इंडिया में बुरा हो रहा हो, कहेगा नहीं भाई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है ये बस हम आपको बता रहे हैं, इससे बुरा भी हो सकता था पता नहीं, अगेन टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगली खबर फ्लिपकार्ट की है, तो भाई फ्लिपकार्ट $700 मिलियन के ई सॉप्स को बायबैक कर रहा है अपने एम्प्लॉयज से। फ़ोन पे का भी उन्होंने फंडिंग राउंड करना है, तो वहाँ से जो पैसा आएगा उसका कुछ पोर्शन वो ई सॉप्स को बाय करने में लगाएंगे। ई सॉप्स इनको नहीं पता, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। मैंने वीडियो बना रखी है इस पर इंटेलेक्चुअल इंडीज वाले चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और आई बटन पे भी दे दिया, जाके उसको देख लेना।
बहुत बढ़िया वीडियो थी, उसमें पूरा ईसॉप का कंसेप्ट बताया है और बताया है कि कैसे नौकरी करके भी कोई करोड़पति बन सकता है और एक बड़ी कंपनी बनाने के लिए एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। वीडियो देखना, बहुत अच्छी वीडियो है, मज़ा आएगा। मेरी स्टार्टअप अनलॉक्ड वाली सीरीज़ है वो, तो व्यूज़ कम है पर मज़ा आता है लोगों को देखने में। अगली खबर, अभी जो टेक कंपनीज़ है गवर्नमेंट उनके लिए लीनियंट हो सकती है ऐसा कहा जा रहा है, जैसे कि एप्पल और जो गूगल प्ले स्टोर है वो 30% चार्ज करते हैं, तो गवर्नमेंट शायद रिस्ट्रिक्शन लगा सकती थी उन पे कि आप इतने ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा चार्ज क्यों करते हो। तो उसके बाद में सीसीआई ने फाइन भी लगाया था गूगल के ऊपर बहुत सारा कि भाई तुम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो, 30% लेके तुम सप्रेस कर रहे हो मार्केट को। तो अब गवर्नमेंट शायद थोड़ा सा लीनियंट रुख ले सकती है उसके ऊपर, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे शायद इनको कंपनी को सप्रेस नहीं किया जाएगा क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कहीं हमने ज़्यादा सप्रेस किया है तो भाग ना जाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, अभी आने दो जितनी आ रही है। अगली खबर, गवर्नमेंट ने ऑनलाइन रिटेलर्स को अलाउ कर दिया है इंसेक्टिसाइड्स बेचने के लिए। तो इंसेक्टिसाइड भी अब आपको ऑनलाइन मिलेंगे, पर पहले भी मिल रहे थे, पर शायद यहाँ पे फार्मर्स की बल्क क्वांटिटी की बात हो रही है कि वो भी बल्क क्वांटिटी में भी खरीद पाएंगे, पर ऑनलाइन मिल जाते हैं क्योंकि घर पे मैं गार्डनिंग वाला काम करता हूँ कई बार, तो सारा सामान तो मैं ऑनलाइन ही मंगाता हूँ और सब चल रहा है मजे से। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है, डिजिटल रुपी 1 दिसंबर से ट्रायल में आने वाला है। फाइनली आरबीआई ने कह दिया है, तो कई बीटा यूजर्स पकड़े जाएंगे जिनको वॉलेट दिया जाएगा उनकी बैंकिंग ऐप के थ्रू और वो ट्रांजिट कर पाएंगे। बहुत बढ़िया चीज़ है मेरे हिसाब से डिजिटल, अगर ये आता है रुपी जल्दी और अडॉप्ट होता है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात, बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी, आप भी शायद मेरे हिसाब से। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वाले लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया होने वाला है, गवर्नमेंट को हम लोगों के लिए रुपी वुपी छापने नहीं पड़ेंगे, नोट वोट नहीं छापने पड़ेंगे, और डिजिटल रुपी का अडॉप्शन आएगा तो सबके सब अब ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। यूपीआई यूपीआई आने से पेनिट्रेशन तो बहुत एक नंबर आया है हमारे देश के अंदर, बहुत सारी जगह रिक्शे वाला भी ले लेता है यार, सब्जी वाला भी आज यूपीआई लेता है। तो डिजिटल से और ज़्यादा फायदा हो जाएगा मेरे हिसाब से। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शब, खुद हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। और मैं सांस ले लूँ भाई, गले का बहुत बुरा हाल है, आवाज़ से शायद समझ में आ रहा होगा। स्टार्टिंग में ठीक थी, फिर धीरे धीरे घटती गई घटती गई घटती गई और अब सांस भी चढ़ रही है, ठीक है। पर मज़ा आता है आप लोगों का प्यार, क्योंकि कई एक बंदा इससे कल कमेंट पढ़ी मैंने, हंस के पागल हो गया। मैं कहता भाई बाल कटवा लो, बाल छोटे रखा करो। जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बाल छोटे रखते हैं, लंबे बाल में बिजनेस नहीं करना चाहिए। मगर भाई ये कौन सा वास्तु आ गया है, मतलब कोई भी लॉजिक चल रहा है। मेरे लिए ये चीज़ ना ज़्यादा कन्वीनियंट है कि सुबह एक बार कंघी मार ली, दिन भर बैठे रहो आराम से। उसमें क्या होता था, ड्रायर मार के खड़े करो, स्प्रे मारो, ये करो वो करो, उसके बाद भी बाद में देखो तो फिर हिले बड़े होते थे, फिर सेट करो, बहुत टेंशन होती थी। तो ये सही है, एक बार एक साइड में निकालो बढ़ा लो। तो अभी तो बढ़ा रहा हूँ, उसके बाद उसकी ग्रूमिंग कराएंगे ढंग से और एक लुक बनाएंगे इसी के अंदर ही, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू देखने के लिए। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को और फैला देना लोगों तक। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जहाँ पे जब भी हम वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन हम एक तरह से व्हाट्सएप वगैरह पे भेज देते हैं ताकि आपको भी पहुँच जाए, यूट्यूब पे डिपेंडेंसी ना रहे। चलो बाय, थैंक यू।